न सरकारी नौकरी, न चुनाव लड़ने का अधिकार, एक से ज्यादा शादी तो सीधे जेल और भारी जुर्माना। असम में पास हुआ ऐसा बिल जिसने एक झटके में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी वेडिंग को सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि अपराध घोषित कर दिया है। अगर पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई और किसी ने दूसरी शादी कर ली तो समझो वो गया। नौकरी और चुनाव लड़ने के अधिकार से तो जाएगा ही, साथ ही जुर्माने के साथ जेल भी होगी। असम विधानसभा ने एक ऐतिहासिक बिल पास किया है, बहुविवाह रोकथाम विधेयक 2025 यानी पॉलीगैमी बिल। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम कहा है। लेकिन इस बिल ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। कितना प्रभावी, किस पर लागू और क्या ये यूसीसी की तैयारी है? चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। असम में क्यों आया ये बिल? असम में लंबे समय से बहुविवाह के मामले सामने आते रहे। कई बार महिलाएं पहले से शादीशुदा पति द्वारा छोड़ी गई हैं, बिना मुआवजे, बिना सुरक्षा के। सरकार का कहना है कि यह बिल महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा और पारिवारिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। एंटी पॉलीगैमी बिल में क्या? नया कानून साफ कहता है, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई, यानी ना तलाक ना पत्नी की मृत्यु, और फिर भी वो दूसरी शादी करता है तो ये सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुविवाह अपराध अधिनियम 7 साल की जेल, भारी जुर्माना, पहली पत्नी को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा, दोषी पर सरकारी नौकरी और चुनाव पर रोक। सजा कितनी मिलती है? नए कानून के तहत सजा कठोर है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा और सबसे अहम, पहली पत्नी को 1,50,000 रुपए का अनिवार्य मुआवजा। सरकार का दावा है कि यह मुआवजा उन महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच है जिन्हें पति दूसरी शादी के बाद छोड़ देते हैं। यह कानून किन पर लागू नहीं होगा? यह बिल 6ठी अनुसूची वाले जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इसके साथ ही संविधान के आर्टिकल 342 में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति यानी एसटी समुदाय भी इस कानून के दायरे से बाहर रहेगा। मतलब राज्य के ट्राइबल बेल्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज की पारंपरिक पर्सनल प्रथाएं जारी रहेंगी। सरकारी नौकरी पर सीधा असर। अगर कोई व्यक्ति नए कानून के तहत दोषी साबित हुआ तो वो सरकारी नौकरी का हकदार नहीं होगा। कोई भी नौकरी जिसके लिए राज्य सरकार से फंडिंग मिलती है, कोई भी नियुक्ति जिसमें राज्य सरकार की भूमिका है, सब बंद। चुनाव लड़ने पर रोक। दोषी व्यक्ति पंचायत चुनाव, नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब राजनीतिक करियर सीधा खत्म। सरकारी योजनाओं से भी बाहर। केवल नौकरी और चुनाव ही नहीं, दोषी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा फंडेड किसी भी स्कीम का लाभ भी नहीं मिलेगा। न घर, न सब्सिडी, न फंड, न कोई सरकारी वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री शर्मा का पॉलिटिकल संकेत यूसीसी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की, अगर अगली बार मुख्यमंत्री बनकर लौटे तो पहले ही सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करेंगे। यानी यह बिल एक तरह से यूसीसी के रास्ते का पहला बड़ा कदम भी माना जा रहा है। विपक्ष की दलीलें। विपक्ष का कहना है कि यह बिल अच्छी नीयत से लाया गया है, लेकिन इसे धर्म समुदाय के नजरिए से देखा जा रहा है। साथ ही कुछ ट्राइबल और सामाजिक संस्थाओं ने भी पारंपरिक समुदायों को बाहर रखने को लेकर सवाल उठाए हैं। असम का यह नया कानून देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। समर्थक इसे महिला सुरक्षा और सामाजिक सुधार का बड़ा कदम बता रहे हैं। विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा और यूसीसी की तैयारी का हिस्सा मान रहा है। लेकिन सच यही है, अब असम में पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी करना सीधा अपराध है और इसकी कीमत जेल, नौकरी खोना और राजनीतिक भविष्य खत्म होने तक बहुत बड़ी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। नमस्कार।